हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आप में से मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि आप यही सोचते हैं कि वो पति, वो पुरुष जो पत्नी से पीड़ित है झूठे केसों में, मोस्टली वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली जाती है। तो क्या फिर क्वेश्चन ये है कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा फिर भी, अगर वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है? और इस सिचुएशन में आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? पति की क्या ज़िम्मेदारी होती है? क्या स्टेप होते हैं, उनके पास क्या अधिकार होते हैं? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, होता क्या है, 3-4 पॉइंट्स हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं क्लियर करूँगी आपको, जिससे कि आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि जब भी पत्नी अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाती है, तो आपको उसमें क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वैसे तो फिलहाल मैंने इस पे वीडियो बहुत मैं अपडेट करती रहती हूँ आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड, कि मेंटेनेंस से कैसे बचना है या कम से कम कराना है या ज़ीरो कराना है, कौन से लीगल तरीके हैं, कौन से लीगल पॉइंट्स हैं कि उन अधिकारों का आप यूज़ करके पूरे जो लीगल तरीके होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जो आम तौर पे डेली कोर्ट में चलती रहती है, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प मिल सके। तो जो भी आपके रिश्तेदार में हैं, फैमिली में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ आपको लगता है ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ तक वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी देख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो किसके पास इतने फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैडम हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखो, आजकल एक सोशल का ज़माना है, सब यूट्यूब देखते हैं, सब फ़ोन चलाते हैं। तो किसी न किसी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो यूट्यूब देखेंगे, कोई भी या मतलब सोशल साइट देखेंगे, तो जिससे उनको हेल्प मिल जाए। मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इस पे हम नहीं कह सकते, ठीक है? तो नॉलेज कहाँ से मिलती है हमें? आजकल सोशल से ही मिलती है। तो वो चीज़ें वो भी देखेंगे, आप भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कहा जाता है महिलाओं के पास ही कानून है, महिलाओं के पास ये अधिकार है, पुरुषों के लिए नहीं बने हुए हैं। तो पुरुषों के लिए आने वाले टाइम में बनेंगे, नहीं बनेंगे, अब इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो बिल पारित हुआ था। बिल अभी पारित क्या, मतलब पेश हुआ है अभी, कब बनेगा वो तो देखेंगे। बट फिलहाल उसके बावजूद भी हमारे पास राइट्स हैं, आपके पास अधिकार हैं, जो मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ। कौन-कौन से अधिकार है जिससे आप मेंटेन देने से बच सकते हैं, झूठे केसों में फँस सकते हैं, बचने से बच सकते हैं फँसने से। तो ऐसे ऑलरेडी धाराएँ हैं, सेक्शन हैं, राइट्स आपके पास भी है, बस जानने की ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल पे जाओ, नोटिफ़िकेशन का भी वेट मत करो। चैनल पे जाके देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जजमेंट भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे। तो फिलहाल बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि पति जब अपनी पत्नी अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गई है, तो क्या फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो देखो, इस सवाल का जवाब हम समझते हैं वन बाय वन, और कौन से ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं मैं आपको जो क्लियर करूँगी, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की है बातें। तो अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के, बिना घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना के खुद मैट्रिमोनियल होम, मतलब अपना ससुराल छोड़ के गई है, तो कानून इसे वॉलंटरी डिजर्शन मान सकता है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मेंटेनेंस हर केस में ऑटोमेटिक नहीं होता है। अगर पत्नी खुद अलग रहने का फैसला लेती है और पति की कोई गलती साबित नहीं कर पाती, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के गई है और वो साबित नहीं कर पा रही है, उसे पूछा जा रहा है, मोस्टली वो यही कहेगी इसने मुझे मारा या धक्के मार के इन्होंने निकाल दिया। जब सबूत मांगा जाएगा तो सबूत के नाम पे जीरो, कुछ नहीं होगा। तो कानून में बिल्कुल 125 सीआरपी में क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर वो साबित नहीं कर पाएगी और ये अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सेकंड, या फिर वो अडल्ट्री में है, आप बोलते हो मेरी पत्नी का जो रिश्ता और किसी के साथ है, और आप ये खुद बोल रहे हो, आपके पास सबूत भी है, और सबूत पे ये भी नहीं है कि आप तो कानून ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी आपके पास होंगे ना सर्कमस्टांसेस, जिसे सबूत कहते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अडल्ट्री में। तो इस सिचुएशन में भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एलिमनी देने की, जब अडल्ट्री में है आपकी वाइफ, और आपका डिवोर्स भी हो जाएगा जीरो अमाउंट पे। तो कोर्ट पत्नी को जबरन मेंटेनेंस देने से मजबूर नहीं कर सकता बिल्कुल भी, अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है तो। ऐसा होता है ना कि भाई छोड़ के चली गई, ऊपर से मेंटेनेंस का केस डाल दिया, और फिर आप झूठी मूठी चीजें एलिगेशन लगा के मेंटेनेंस की डिमांड करती है। वकील के पास जाएगी, वकील उसको बोल देगा हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आपको तो एक फर्स्ट डेट पे ही मेंटेनेंस दिलवा देंगे। तो ये चीजें बिल्कुल बस कहने कहने को ही होती है। कई बार तो केसों में 1 साल 2 साल हो जाता है, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो अमाउंट मिलता है, क्योंकि वो नहीं साबित कर पा रही है, और ना कोर्ट, ना उसका वकील कुछ कर पाएगा, क्योंकि भाई जो कानून में, लो में ऐसा है ही नहीं, तो कहाँ से दिलवा दोगे मेंटेनेंस। थर्ड पॉइंट है, अगर पति पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है,
लेकिन पत्नी खुद वापस नहीं आना चाहती। ये ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी को रखना चाहता है, बट पत्नी नहीं आना चाहती। तो ऐसे मामले में भी कोर्ट पति को ही राहत देगा, पति का ही सपोर्ट देगा। ये नहीं पत्नी का साथ देगा, क्योंकि पति तो रखना चाहता है, पत्नी ही नहीं आना चाहती है। वो तो हर तरीके से दिखा रहा है कि स्टार्टिंग से एंड तक बोलता रहा है, मैं रखना चाहता हूँ। उसने नोटिस भेज दिया, सेक्शन 9 का भी कोर्ट केस कर दिया। हमेशा केस में जाता है, जब भी बोलता है मैं रखना चाहता हूँ, बट वो नहीं आना चाहती। सेक्शन 9 का केस करने के बाद भी कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, फिर भी उसने कोर्ट ऑफ कंडेम किया, कोर्ट की बात भी नहीं मानी, फिर भी नहीं गई। बस बोलती है, बस उसकी इंटेंशन कोर्ट को तो क्लियर दिख रही है, तो भी नहीं दिया जाएगा मेंटेनेंस। थर्ड है, अगर पति फोर्थ, लेकिन अगर पत्नी ये साबित कर दे कि घर में क्रूरल्टी थी, उसके साथ अत्याचार हुआ है, मेंटल हरासमेंट हुआ है, या उसकी सेफ्टी खतरे में है, उसकी जान को खतरा है, तो भले ही वो अलग रह रही हो, कोर्ट मेंटेनेंस दे सकता है। ये उनके लिए है, अगर पत्नी सच में साबित कर देती है ना कि भाई उसके साथ अत्याचार हुआ है, क्रूरल्टी हुई है, दहेज के लिए मारपीट होते थे, उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, और वो अगर वहां रहती है तो उसकी जान को खतरा है, तो कोर्ट इस सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल दिलवाएगा। अगर आपके साथ सच में ये चीजें साबित हुई है और आप साबित कर देते हो, तो ये उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार हो जाता है, होता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं भी हैं और वो साबित कर देती है। क्योंकि देखो, कोर्ट में एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, बिना एविडेंस का कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में झूठों केसों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा मैं नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ही गाइडलाइंस है जो मैं आप लोगों तक बता रही हूँ, क्योंकि आपको अवेयर होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें अभी चेंजेस हो रही है, क्या क्या चीजें बता रही है। ये नहीं आपने झूठा केस लगा दिया फिर मेंटेनेंस मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही हो, साबित कर रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, तो आप तो कोई भी कुछ भी हो तो आपको मेंटेनेंस कोर्ट दिलवा देगा। अगर नहीं, तो भाई अपनी मर्जी से छोड़ के गए हो, पति भी बुला रहा है, फिर भी नहीं आ रहे हो, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये दिमाग से आप हटा लो। तो इसका देखो, साफ है, सिर्फ अलग रहना ही काफी नहीं है, और सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं है। आपको साबित भी करना पड़ेगा, सबूत भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिसाइड होता है हमेशा हर मैटर में फैक्ट और एविडेंस पर डिसाइड होता है। जब एविडेंस नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये भी कोर्ट को पता है। तो ऐसे ही जरूरी डिटेल्स पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर जो लीगल एडवाइस चाहिए अपने केस से रिलेटेड आपको, तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो आशा करूंगी आपको चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी कुछ चीज़ें अगर मिस रह गई होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।